नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल नीडीजीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए, एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जो कि भारत की राजनीतिक में जब तक कभी चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ये मुद्दा जो है आपको मार्केट में तैरता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज की जो आप हेडलाइन देख रहे हैं कि क्या कोई विदेशी कंपनी ने भारत के केंद्र में जो सरकार अभी है उससे फंडिंग किया था। तो इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक जो पार्टी है इससे क्या विदेशी कंपनी ने फंडिंग करके जिताया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक व्हाट्सएप पर काफ़ी तेज़ी से मैसेज वायरल हो रहा है कि इस कंपनी ने इस पार्टी को इतना फंडिंग किया था। ये बात कहाँ से आई, कैसे आई, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। यहाँ पर जो फंड की बात चल रही है इसके पीछे जिम्मेदार कौन था। जो फंड की बात चल रही है कि विदेशी कंपनी ने फंडिंग किया, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन था। तो इसके पीछे जिम्मेदार था वो था एसबीआई को मतलब ये परमिशन किसने दिया था। तो एसबीआई को परमिशन दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को देने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जिसने एसबीआई ये भी कहा था कि भाई हम पूरी तरह से जो फंड है रखे। आने वाला कौन था, अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे एसबीआई को फटकार भी लगाई है, डांट भी लगाई है। किस बात के लिए डांट लगाई है इस बात को हम लोग जरूर जानेंगे, लेकिन एसबीआई का क्या सीन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ में, अगर ये बात आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अगर आप एकदम नए जुड़े हैं और नहीं जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कौन सी पार्टी को दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, क्या किया जाता है, तो आज हम लोग बेसिक तरीके से समझेंगे। लेकिन अपडेट से आगे बढ़ते चलते हैं। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए जो तरीका ढूंढा गया वो तरीका कहलाया एक इलेक्टोरल बॉन्ड, जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये राजनीतिक पार्टी को चंदा देने का एक तरीका है। इसके माध्यम से राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाता है। अब चंदा देता कौन है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का जो ये तरीका था उसे कहा गया क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड। सही बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये क्यों घमासान मचा हुआ है, आखिर ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है, यानी कि ये गैर कानूनी है। संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी कुछ ज़्यादा ही कड़वा शब्द हो जाएगा। असंवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया ये तरीका सही नहीं है और एसबीआई जो गुप्त तरीके से जानकारी को अपने पास रख कर बैठी है उसे तत्काल प्रभाव से पब्लिक में लाया जाए, यानी पब्लिक के सामने रखा जाए। पब्लिक के सामने रखने से मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें दिया जाए, वो पब्लिक करेंगे किस पार्टी को किसने यानी किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। ये सारी डिटेल्स वैसे एसबीआई के पास होती है। ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड है ये एक तरह से पहले हम कुछ साल पहले देखे तो चलता था रिचार्ज कूपन। 100 रुपया दीजिए और एक कूपन आपको मिलता था, उसमें कुछ अंक होते थे, वो डालने के बाद रिचार्ज हो जाते थे। दूसरी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक तरह से ड्राफ्ट है। देखें तो टोटली मिला के एक तरह से ड्राफ्ट की तरह भी दिख रहा है। क्यों, कैसे दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि एसबीआई कोई भी ABCD कंपनी को लीजिए, वो एसबीआई के पास जाती है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ये 4 तरह का होता है, 4 फॉर्म में होता है। तो मान के लिए कि उन्हें 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड होता है तो 1 करोड़ रुपए का वो लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, और उस बॉन्ड को जिस पार्टी को पसंद करते हैं या जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उन्हें वो बॉन्ड दे देते हैं। अब वो बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पार्टी जिस पार्टी को मिला है वो पार्टी लेके फिर से जाती है एसबीआई के पास, और एसबीआई उस बॉन्ड के बदले में उन्हें पैसे देती है। तो एक तरह से देखें तो ये ड्राफ्ट की तरह ही हो जाता है। टोटली मिला के ये ड्राफ्ट की तरह है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि भैया 12 मार्च तक ये जो पैसे की जानकारी है एसबी उनके पास इलेक्शन कमीशन के पास आप दीजिए, वो सब सार्वजनिक करेंगे। 15 तक इलेक्शन कमीशन को भी बोला गया था कि आप सार्वजनिक इसे कर दीजिए,
लेकिन 15 को छोड़िए 14 तारीख को ही इसे सार्वजनिक कर दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और कहीं इसके चक्कर में इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट था वो भी हैक हो गया। इतना सर्च होने लगा कि वो हैंग कर गया, हैक नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो हैंग कर गया। इतना सर्च होने लगा, इतना वहाँ ट्रैफिक बढ़ गया कि सर्वर ही हैंग कर गया। लोग सर्च मारने लगे किस पार्टी को कितना फंड मिला है और किस कंपनी ने दिया है, ये जानने के लिए लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया और अंततः हैंग कर गया उनका सर्वर। सुप्रीम कोर्ट ने एक डांट में फटकार लगाने के चलते जो इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर तरीके से सूचनाएं दे दी, SBI जो प्रॉपर तरीके से सूचनाएं थी वो दे दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन तेजी से आगे बढ़ते हुए 15 तारीख को इंतजार नहीं किया और एक दिन पहले ही यानी 14 तारीख को उन्होंने इसे सार्वजनिक कर दिया। सेल कंपनी जो होती है इसी के अंदर आती है। सेल कंपनी एक तरह से बोले तो ये फ्रॉड के गिनती में आ जाती है। अब बोलेंगे सेल कंपनी कैसे फ्रॉड के गिनती में आ जाती है। ये सेल कंपनी जो होती है विदेशी कंपनी होती है। विदेशी कंपनी बोले तो किसी का कोई विदेशी कंपनी है, उसका ब्रांच इंडिया में है और वहाँ से मान चलिए उनसे अपने प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक इंडिया में सर्वाइव कराना है, तो वो सोचेगी कि जो पार्टी हमें सपोर्ट कर रहा है उस पार्टी को हम दें पैसे। लेकिन ये बैन है कि कोई भी विदेशी कंपनी ये पैसे जो है फंडिंग कोई राजनीतिक पार्टी को, भारत के राजनीतिक पार्टी को नहीं कर सकती है। अब इसमें होता क्या है सेल कंपनी में कि कोई विदेशी कंपनी है और वहाँ से जो इंडिया में उनके कंपनी है उसको पैसे आएंगे और वो कंपनी के एक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो पैसे दे देंगे। यानी कि एक तरह से देखें तो पैसा विदेश से ही आया और वो आया किस माध्यम से, तो एक फ्रॉड के माध्यम से ही हुआ कि विदेशी कंपनी है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी पार्टी को पैसे दे रही है। तो यहाँ पे इस नियम का भी उल्लंघन हो जाता है जो कहा गया है कि विदेशी कोई भी कंपनी मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी को फंडिंग नहीं कर पाएगी। फंडिंग क्यों नहीं कर पाएगी, इसका वजह यह है कि जो भारत के नीति है विदेशी कंपनी को लेकर या विदेश नीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा लचीलापन आ जाएगा। विदेशी जो कंपनी है उसके प्रति जो रवैया होगा वो लचीलापन होगा, सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी। जो विदेशी कंपनी उनकी मनमानी चलने लगेगी। मनमानी इसलिए चलने लगेगी क्योंकि आपने उनसे पैसे ले रखे हैं, आपको उन्होंने चुनाव में सपोर्ट किया है, उनके पैसे से आपने चुनाव जीता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ABCD मान के चलते हैं कोई भी पार्टी हो, तो इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। दूसरी बात इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चल रहा था, सरकार ने पक्ष रखा अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इससे प्राइवेसी जो है कंपनी के प्राइवेसी लीक होती है या कंपनी की जो रिस्पेक्ट है उस पर असर जाएगा। असर कैसे जाएगा इस बात को समझते हैं कि मान चलिए कोई भी कंपनी किसी पार्टी को फंडिंग करके जिता देती है। 5 साल कोई भी सरकार चलती है, 5 साल तक वो सरकार चली, ये जैसे वायरल हो जाता है कि कोई भी कंपनी इस पार्टी को इतना पैसा दिया है, जैसे ही सत्ता में दूसरी पार्टी आएगी तो उस पार्टी को लगेगा कि ये कंपनी तो उस पार्टी को सपोर्ट करती है, मेरे अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं जो अगले टाइम में आएगी पार्टी जीत कर। तो ये सरकार का पक्ष भी कहीं ना कहीं सही था अपने स्तर पे। दूसरी ओर डेमोक्रेसी ये कहता है, RTI जब 2005 में आया था तो ये कहता है कि मतलब जो भी एक तरह से प्राइवेसी लीक करना, भारत सरकार की जो प्राइवेसी है या देश की सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ है उसे नहीं आप साझा करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको समाज में लाना ही चाहिए। डेमोक्रेसी ये कहता है, RTI भी ये कहता है कि भारतीय नागरिक, हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि वो सरकार से सूचनाएं मांग सकती है कि आपने जो पैसा लिया वो कहाँ खर्च किया या आपके पास जो पैसा आया वो कहाँ से आया। इन सारी चीज़ों को मतलब हर एक भारतीय नागरिक का जानने का अधिकार है RTI के माध्यम से। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन ये अधिकार देता है जानने के लिए।